एप्लीकेशन के साथ मैंने जो सिनॉप्सिस भेजा था उसमें आपने देखा ही होगा कि ये बुक हमारी लाइफ और सोसाइटी के अलग अलग पहलुओं को छूती है और हमें एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया नज़रिया देती है कि कंप्यूटर साइंस के लॉज, मतलब एल्गोरिदम्स और मैथमेटिकल इक्वेशंस को हमारे डे टू डे। एक मिनट। कंप्यूटर साइंस की टेक्स्ट बुक छापना चाहते हो तो निराली मनाली जाओ भाई, यहाँ क्यों आ गए? नहीं सर, प्रॉपर बुक है, एक बार आप सुन तो लो। एक बार आप सुन तो लो। बहुत आते हैं तुम्हारे जैसे इधर, डेली का आना जाना उनका यहाँ पे। अगर एक एक की सुनते बैठा ना तो एक बुक छाप के बेचने के पीछे बुड्ढा हो जाऊंगा। इंडस्ट्री का सर्वे करते नहीं और चले आते कहने के लिए कि एक बार सुन तो लो। जानते क्या अब पब्लिशिंग इंडस्ट्री के बारे में? कभी जाके देखा है बुक स्टॉल पे कि कौन सी बुक्स बिकती हैं? सर, मैंने 3 महीने पहले रेडियंट को अपने बुक की चैप्टर लिस्ट, सिनॉप्सिस और पहले 3 चैप्टर मेल किए थे। रिव्यू करने के बाद आपका मेल आया कि यू हैव फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड वुड लाइक टू मीट। चलो मान लिया कि तुम्हारी बुक पब्लिश कर ली। एक बार पब्लिश होने के बाद जब ये जाके बुक स्टॉल पे रखी जाएगी ना तो इसके एक तरफ होंगे अमिश त्रिपाठी और दूसरी तरफ चेतन भगत, आमोद पुरंदरे। कौन देखेगा इस नाम को? कौन खरीदेगा एक अननोन ऑथर की बुक को, वो भी एक नॉन ट्रेंडिंग टॉपिक पे? मैं तो नहीं। तेरा क्या चल बता। मेरी किताब तो कॉलेज स्टूडेंट के हॉस्टल लाइफ के बारे में है, जहाँ 1000 साल पुरानी गुरुकुल सिस्टम के 2 बिछड़े हुए लवर्स मिलते हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग। अलग तरह की लव स्टोरी है। तुम्हारा क्या है भाई? तुम्हारा टाइम हो गया, यू कैन गो नाउ, वी विल कॉल यू लेटर। तो काम हुआ कि नहीं? नहीं करेंगे पब्लिश वो। क्यों? क्या बोले वो? कुछ नहीं, पंडे सुनाए और मना करके वापस भेज दिया। सीधा मना करके भेज दिया होता तो भी ठीक था, पूरा दोपहर वेस्ट कर दिया। शायला, ये आज का दिन अचमनुस लग रहा है मेरे को। ये धंधा भी मंद लग रहा है सुबह से। वो सब छोड़, चल आज मेरे बिना किसी हेल्प के अपने प्रोफाइल में जा, पासवर्ड डाल के, और वेब इंजन में कुछ सर्च करके दिखा। आज रहने देते ना, तेरा भी मूड थोड़ा ख़राब लग रहा है। नहीं रे, एक पब्लिशर के ना बोलने से मेरे प्लान्स थोड़ी रुक जाएंगे। प्लान ए, मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल पब्लिशर्स को किताब पिच करना। अभी एक लिस्ट बनाया है। प्लान बी, ऑनलाइन सेल्फ पब्लिशिंग। मुश्किल काम है, लेकिन अगर क्लिक हो गए तो अगली किताब के लिए पब्लिशर्स खुद भाग कर आएंगे, जैसे अभी मार्क डॉसन और एमेंडा हॉकिंस के लिए आते हैं। इंडियन ऑथर्स को जानते तक नहीं, और फॉरेन ऑथर्स की जब बात आती है तो उनका नाम ऐसे लेते हैं जैसे रोज उनके साथ बैठ के चाय पीते हो। लेकिन जब इंडियन ऑथर की बात आती है ना तो उनकी गाड़ी पंचर होके पलटी मार देती है। हम लोग एक नीश सेगमेंट के लिए बुक छापते हैं। कभी जाके देखो बुक स्टॉल पे कि कितनी कॉलेज की लव स्टोरीज, माइथोलॉजीज और ऑटोबायोग्राफी छपती हैं क्योंकि वो बिकती हैं क्योंकि उनका ट्रेंड है। ये तुम्हारी कंप्यूटर साइंस की टेक्स्ट बुक का नहीं बेटा। अच्छा ये बता
कि तेरे किताब में जो तूने फंडे गिराए वो सब सच है ना? मतलब सच में आदमी कंप्यूटर से सीख सकता है? मेरी किताब कोई सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की किताब नहीं है। मेरी किताब लोगों को हेल्प कर सकती है वन वे और दी अदर कैसे अपनी लाइफ को ऑर्डर में लेकर आया जाए। चलिए सर्च कर और सुन मेरी किताब में क्या है। जैसे कि मेरी बुक का पहला चैप्टर ऑप्टिमल स्टॉपिंग। क्या? ऑप्टिमल टापिंग? ये मतलब कुछ अलग ही गणित वाला बात लग रहा है ना तेरा? हम सभी के पास एक लिमिटेड टाइम और स्पेस है। इसमें हम क्या क्या करें और क्या करना छोड़ दें। एक दिन में या एक साल में हम कितने फ्री फ्लोइंग हो सकते हैं और कितना डिसिप्लिन हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। हम नए एक्सपीरियंस और हमारे फेवरेट एक्सपीरियंसेस के बीच में कैसे बैलेंस लाएं। सिर्फ हम ह्यूमंस ही नहीं बल्कि कंप्यूटर एल्गोरिथम्स को भी ऐसे ही डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इट इज़ एन ऑनर मिस्टर सावंत। मेरे जैसे यंग राइटर के लिए पब्लिशिंग इंडस्ट्री में आप जैसी पर्सनैलिटी के सामने पिच करना। सर, मैंने बहुत ही मेहनत, लगन और दिल से ये मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट की है। एंड अमंग मेनी थिंग्स इट रिप्रेजेंट्स माई फाइट बैक टू नॉर्मलसी फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट इन माई लाइफ। एप्लीकेशन के साथ मैंने जो सिनॉप्सिस भेजा था उसमें आपने देखा होगा कि ये किताब हमारे लाइफ और सोसाइटी के अलग अलग पहलुओं को छूती है और ये हमें एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया नज़रिया देती है कि कंप्यूटर साइंस के प्रिंसिपल्स मतलब एल्गोरिदम्स और मैथमेटिकल इक्वेशंस को हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारा भी मिस्टर सावंत के साथ मीटिंग है क्या? और तुम्हें भी 3 बजे का ही टाइम दिया था। आई थॉट पर्सनल मीटिंग होगा विद मिस्टर सावंत। प्लस 45 मिनट्स हो गए, लगता नहीं है कोई मीटिंग होगा आज। चलो, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बस 10-15 मिनट में शुरू करो। सर, मिस्टर सावंत नहीं है क्या? सावंत सर से मिलना है आपको? कौन है भाई आप? कितनी बुक पब्लिश हो गई हैं आपकी? सावंत सर से मिलने के लिए कम से कम 5 बुक पब्लिश होनी चाहिए। नहीं सर, वो मेल मिस्टर सावंत से आया था तो मैंने सोचा। ठीक है, वो सब छोड़ो, बोला ना टाइम नहीं है हमारे पास ज़्यादा। और फिर ये चिंतन फडणवीस की बुक के बारे में भी तो सुनना है। चलो फिर स्टार्ट करो। इट इज़ एन ऑनर। सर, मैंने बहुत ही मेहनत, लगन और दिल से ये मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट की। अरे बाबा, बुक पे आ। कहा ना ये सब चीज़ों का टाइम नहीं है हमारे पास। कम इन। रोहित से लाए? हाँ सर। गरम है? हाँ सर, मोला अभी तल के निकला है, एकदम इस्त्री माफिक कर रहे हैं। स्त्री की माफी गरम है। ठीक है, जा आप। अपना ये होनहार राइटर भी स्त्री की माफी गरम होता नजर आ रहा है। जा। एप्लीकेशन के साथ मैंने जो सिनॉप्सिस भेजा था उसमें आपने देखा ही होगा
ये बुक हमारी लाइफ और सोसाइटी के अलग अलग पहलुओं को छूती है और हमें एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया नज़रिया देती है कि कंप्यूटर साइंस के लॉज, मतलब एल्गोरिदम्स और मैथमेटिकल इक्वेशंस को हमारे डेटा। एक मिनट। कंप्यूटर साइंस की टेक्स्ट बुक छापना चाहते हो तो निराली मनाली जाओ भाई, यहाँ क्यों आ गए? नहीं सर, प्रॉपर बुक है, एक बार सुन तो लो। एक बार सुन तो लो। बहुत आते हैं तुम्हारे जैसे इधर, डेली का आना जाना उनका यहाँ पे। अगर एक एक की सुनते बैठा ना तो एक बुक छाप के बेचने के पीछे बुढ़ा हो जाऊंगा। इंडस्ट्री का सर्वे करते नहीं और चले आते कहने के लिए कि एक बार सुन तो लो। जानते क्या अब है पब्लिशिंग इंडस्ट्री के बारे में? कभी जाके देखा है बुक स्टॉल पे कि कौन सी बुक्स बिकती हैं? कभी जाके देखो बुक स्टॉल पे कि कितनी कॉलेज की लव स्टोरीज, माइथोलॉजीज और ऑटोबायोग्राफी छपती हैं क्योंकि वो बिकती हैं क्योंकि उनका ट्रेंड है। ये तुम्हारी कंप्यूटर साइंस की टेक्स्ट बुक का नहीं बेटा। 7 हो गए हैं, 13 बचे हैं। 4 ने डायरेक्ट मना कर दिया और 4 का कोई चांस है नहीं। एक इंटरेस्टेड है पर कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं। साले चूतिए पब्लिशर्स, एक ही जैसी किताबें छापते हैं, एक ही जैसे लोग। मेरी टॉपिक तो जैसे इनके दिमाग में ही नहीं जाती है। अरे सर, कहाँ खोए हो? कब से आवाज़ डाल रहे हो पीछे से? बोलो क्या काम है? वो श्रीवास्तव की बात को लेके सोच में पड़े हो क्या? अरे उसकी बातें ऐसे दिल पे मत लो, उसे कुछ नहीं मालूम। वो बस समोसा खाता है और फंडे सुनाता है, बस। ठीक है। अरे रुको तो सर, काम की बात करनी है आपसे। कौन से काम की बात करनी है? अरे बुक के बारे में सर। मैंने सुना तुमने श्रीवास्तव के साथ क्या बात की। मुझे तुम्हारा कंसेप्ट पता है। एकदम शॉर्ट में बोलने का तो तुम्हारा बुक थोड़ा हटके है। हटके है, यही तो प्रॉब्लम है, बोला वो श्रीवास्तव। अरे उसका मत सुनो सर, इतना बड़ा कंट्री है अपना, इतने अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं इधर, सब बिकता है इधर। और एक आदमी मुझे ऐसा मालूम है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। ये लव स्टोरी छापने वालों के पास टाइम वेस्ट मत करो सर। ये काम का बंदा है, एक बार कॉल कर दो। एक्सक्यूज मी मैडम, आपके पास मैप है क्या? What? क्योंकि पिछले 15 मिनट से मैं आपकी आंखों में खोया हूँ। Don't you have a better pickup line? Your lips look so lovely. Would you like to meet mine? You idiot! सूर्या भाई। How dare you! कौन है भाई? आइटम है अपनी। अच्छा भाई, मैंने आपसे बात किया था। हाँ। ये है आमोद सर। हेलो। ईश्वर सर नहीं दिखाई दे रहे? ईश्वर सर नाना सर से मिलने गए। ओह, नाना पाटेकर। क्या बात है। कुछ फिल्म का काम था, विलेन का रोल मिला है। Hi, Amod. पहचाना? 2 मिनट में आया। काफ़ी चेंज हो गई हो तुम। Obviously, almost 4-5 साल बाद मिले। वैसे
तुम तो फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज से गायब हो गए थे ना? वो मैं किताब लिख रहा था ना। ओह अच्छा, इसीलिए ड्रॉप आउट लिया? नहीं नहीं, मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो फिर मेरे एग्ज़ाम्स भी छूट गए तो मैंने ड्रॉप आउट ले लिया और फिर घर बैठे बैठे एक किताब लिख दी। ओह, आमोद सर, ये है सुदर्शन सर, पब्लिशर है, इंडस्ट्री में काफ़ी नाम है इनका। हेलो सर। ताउम्र बस एक सबक याद रखिए, महफिल में हसीना अकेली न छोड़िए। it's okay. You guys carry on. I'll connect with you on Insta. Want to know about your book? मैं इंस्टाग्राम पे हूँ नहीं, पर मैं अकाउंट बना लूँगा। Okay. I'll see you then. Bye. मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। वाह वाह सर, क्या बात है। मैं तो कहता हूँ आप अपनी किताब छाप ही दो। मैं तो सिर्फ महफिल में रंग भर रहा हूँ, अल्फाज तो पुराने शायरों के हैं। वाह 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 सर। राइटर बनना चाहते हो, मत बनो, कुछ काम वाम ढूंढो। अच्छी किताब लिखोगे तो छपेगी नहीं, और घटिया किताब तुम्हारी छप भी गई, जिल्लत भरी जिंदगी में लानत लिए फिरते रहोगे। चलो मान लिया कि तुम्हारी बुक पब्लिश कर ली। एक बार पब्लिश होने के बाद जब ये जाके बुक स्टॉल पे रखी जाएगी ना, तो इसके एक तरफ होंगे अमिश त्रिपाठी और दूसरी तरफ चेतन भगत, आमोद पुरंदरी। कौन देखेगा इस नाम को? कौन खरीदेगा एक अननोन ऑथर की बुक को, वो भी एक नॉन ट्रेंडिंग टॉपिक पे? श्रीवास्तव सही कहता है, एक अननोन ऑथर की नॉन ट्रेंडिंग बुक को कोई नहीं खरीदेगा। मेरी किताब एक नए सब्जेक्ट को डील करती है और मुझे कोई नहीं जानता। फिर भी अगर मेरी बुक पब्लिश हो गई तो मुझे रीडर्स मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे मेरा नाम बनाना होगा, अपना रीडर्स बेस बनाना होगा। कंप्यूटर एल्गोरिदम से इंसान सीख सकता है और अपनी ज़िंदगी ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता है। इसी बात को मुझे लोगों को समझाना है। हो सकता है इसके लिए मुझे कुछ टॉक्स करने पड़े या शायद ब्लॉग्स लिखने पड़े। जब ये बात लोगों के समझ में आएगी और एटलीस्ट थोड़े बहुत लोग मुझे जानना शुरू करेंगे, तब मेरी किताब को पब्लिश करना और भी आसान हो जाएगा।